जय हिंद सभी को। बीपीएससी टीआरई 4.0 आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस यानी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के बारे में हम बात करने वाले हैं कि टीआरई 1, 2, 3 तीन बार अब तक आपका टीआरई के अंतर्गत एग्जाम हुआ है और किस तरह के प्रश्न पत्र उसमें पूछे गए हैं और टीआरई 4 में संभावित किस तरह के प्रश्न आपके हो सकते हैं, इसका डिटेल पूरा गहन विश्लेषण एक है जो हमारे एक्सपर्ट सर हैं कश्यप सर, वो आपके लिए लाए हैं। इससे पहले हम बता दें आपको कि 665 सीट आपका पीजीटी पॉलिटिकल साइंस में है, जो कि अच्छी खासी सीट मानी जाएगी। बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन 665 सीट सिर्फ पीजीटी में है तो ठीक ठाक मानी जाएगी। दूसरे दिन जब हम एक वीडियो आपके लिए जब स्पेशल लाएंगे तो उसमें हम बताएंगे कि पीजीटी पॉलिटिकल साइंस में ओवरऑल कितने स्टूडेंट इस बार पार्टिसिपेट होने वाले हैं और जितनी वैकेंसी है तो इसका रेशियो क्या होने वाला है, यानी कि कितने स्टूडेंट पर एक सीट आपको मिलने वाला है। इन तमाम चीज़ों पर के लिए एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे। आज कुछ खास था सर हमको। आइए सर, आप देख रहे हैं कि पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के एक्सपर्ट सर कश्यप सर हैं, जो कि लगातार टीआरई 1 से ही गहन विश्लेषण के साथ पढ़ाते आए हैं और अच्छी खासी संख्या में सर के द्वारा पढ़ाए हुए छात्रों का फाइनली सिलेक्शन भी हुआ है। तो आज सर हमको टीआरई 1, 2, 3 का एक विश्लेषण दिखा रहे थे कि टीआरई 1 में किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा सर, टीआरई 2 में किस हिसाब से पूछा, टीआरई 3 में किस हिसाब से पूछा। तो हमको इतना अच्छा लगा वो देख करके, हमको लगा कि आपसे ये बातें शेयर होनी चाहिए जिससे कि आगे जब आप तैयारी करें तो ये आपको हेल्प करे। उदाहरण के तौर पे, एक मिनट सर, जैसे कि उदाहरण के तौर पे यूं देखिए कि इसका ये पीपीटी है, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3। अब इसमें आपके कई सारे कैटेगरी बने हुए कि पॉलिटिकल थिंकर से कितने क्वेश्चन पूछे गए, पॉलिटिकल थॉट से कितने क्वेश्चन पूछे गए, इंडियन थिंकर से कितने क्वेश्चन पूछे गए, इंटरनेशनल रिलेशन से कितने क्वेश्चन पूछे गए। इसके अलावा भी आप अन्य भी सेक्शन इसका एडमिनिस्ट्रेशन से या अन्य सेक्शन आपका दिया हुआ है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे गए। इसके अलावा भी एक महत्वपूर्ण बातें हैं कि जैसे एनसीईआरटी की बातें हमेशा होती है, तो सर से एक बात और बोले हैं कि सर एक्चुअल आप बताइए कि एनसीईआरटी 11, 12 के पॉलिटिकल साइंस से कितना क्वेश्चन लगभग संभावित पूछ सकता है, क्या सिर्फ उसी से संभव है या कि उसको आपको अलग से भी और पढ़ना होता है। तो सर के द्वारा यह कहना था कि सर मुश्किल से आपका 15 से 20 क्वेश्चन 11, 12 से रहेगा, लेकिन बाकी 60 क्वेश्चन के लिए आपको अपर यानी पीजी लेवल तक के सिलेबस को आपको देखना होगा, टच करना होगा, तभी आप मैक्सिमम क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसा कि टीआरई 1, 2, 3 में हुआ है। तो इन सारी बातों का डिटेल हम चाहते हैं कि सर अपने हिसाब से आपको बताएं, जिससे कि आपको तैयारी करने में भी इसका लाभ दिखे। एक बात और हम आपको कहना चाहते हैं तमाम पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट को कि इस बार चूंकि मैक्सिमम इसमें इस बार वैसे छात्र हैं जो कि 2 साल 2.5 साल से तो पढ़ ही रहे हैं, बहुत सारे ऐसे भी छात्र हैं टीआरई 3 में भाग लिए, टीआरई 2 में भाग लिए, कुछ एक मार्च से उनका रह गया। तो जो छात्रों का जिन छात्रों का पहले से सिलेबस समाप्त है उनको अधिक से अधिक प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो 40 क्वेश्चन डेली के हिसाब से एक हम आपको लगभग 9 या 10 तारीख से एक बैच स्पेशल लाएंगे पीजीटी के लिए। जितने चैप्टर हैं, जिस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, 40 के बदले 80 क्वेश्चन तक उस चैप्टर से हम करा सकते हैं, 120 क्वेश्चन तक आपको उस चैप्टर से करा सकते हैं, लेकिन 40 क्वेश्चन का डेली डिस्कशन लगभग 2 घंटा चलेगा पीजीटी का, और पूरा डिटेल डिस्कशन। अगर 40 क्वेश्चन सेलेक्टिव चैप्टर वाइज हम डिस्कशन आपको कराएंगे तो मिनिमम 200 क्वेश्चन का लाभ आपको डेली मिलेगा, वो भी सेलेक्टिव क्वेश्चन जैसा एग्जाम में आपका पूछ सकता है। और मिनिमम 50 से 60 दिन का टारगेट हम मान करके चल सकते हैं, और 60 दिन में 60 सेट आपको हम कराएंगे। कल इसका प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर बैच भी दिखने लगेगा, इसका डिटेल भी बताएंगे कि कब से यह बैच स्टार्ट होगा। 499 रुपया इसका फी रहेगा, टोटल 60 सेट का, जो कि पूरी तरीके 60 सेट का मतलब है पूरे सिलेबस
क्वेश्चन के माध्यम से आपका समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा 4 तारीख से आपका पीजीटी का बैच भी ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी स्टार्ट हो रहा है। और जो छात्र आर्थिक रूप से सक्षम हैं, पटना आना चाहते हैं, तो आपको पता है कि नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। कम से कम 3 महीने, अक्टूबर में संभावना बताई जा रही है मैक्सिमम कि आपका एग्जाम होगा ही होगा। तो 3 महीना के लिए अगर संभव है तो पटना आइए और टेस्ट से लेकर के बैच से लेकर के जितना एक माहौल जो क्रिएट हुआ है उसका आप लाभ उठा सकते हैं अगर आप चाहें तो। और नहीं तो फिर अगर आर्थिक रूप से दिक्कत है तो गांव में रह करके ही ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप के माध्यम से इन चीजों को आप आसान वे में कर सकते हैं। और बाकी तो आप सेल्फ स्टडी करते रहिए, कहीं कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कश्यप सर इसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी दे, एनसीईआरटी के संदर्भ में भी, और जो सर अभी ये लिखे हुए हैं इसके संदर्भ में भी पूरा डिटेल बताए सर। हेलो विद्यार्थीगण, जैसा कि आपको ज्ञात है सर ने काफी कुछ स्पष्टता के साथ आपके सामने रखा। इसकी क्या रणनीति होगी, क्योंकि आप लगातार अध्ययन कर रहे हैं तो आप और सर से उसके बारे में विस्तृत जानकारी आगे भी प्राप्त करते रहेंगे। प्रश्न की जो प्रकृति होती है, प्रश्न का जो नेचर होता है, प्रश्न पूछने का जो आधार है, बेसिक स्ट्रक्चर है। सामान्य अवस्था में तो एनसीईआरटी भारतीय किसी भी क्षेत्र में यदि आते हैं तो बेसिक पुस्तक होती है, लेकिन एनसीईआरटी बुक में ठीक यकीनन तौर पर इंटरनेशनल रिलेशन भी एनसीईआरटी टच करता है, इंडियन थिंकर भी टच करता है, वो पॉलिटिकल थॉट को भी टच करता है, पॉलिटिकल थिंकर को भी टच करता है। आप देखते होंगे कि 11 में क्या है, स्वतंत्रता के बारे में उसने लिखा है जेएस मिल, परबद्ध स्वयंबद्ध। तो स्वतंत्रता का वो नकारात्मक और सकारात्मक, उसी प्रकार जॉन रॉल्स का सामाजिक न्याय की समानता का सिद्धांत भी एनसीईआरटी बुक टच करता है, लेकिन उसमें केवल सीमित दायरा होता है। इस एनसीईआरटी के जो थॉट हैं उससे एनसीईआरटी का जो थिंकर के बयान हैं वो केवल एक आधार है कि आपको स्वतंत्रता, आपको समानता, आपको सामाजिक न्याय से प्रश्न पूछा जा सकता है। लेकिन चूंकि आप पीजी किए हुए हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो आपको उस स्तर का एनसीईआरटी बुक के आधार बनाकर उस स्तर का प्रश्न पूछा जाएगा, इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हुआ, जिसमें विश्व युद्ध से शुरू होकर के शीत युद्ध तक। लोकतंत्र है तो लोकतंत्र की सरकार का जो 3 स्टेप से गुजरता है वह सैमुअल्सन हटिंगटन ने जो विचार रखा है उन सभी को आप देखिए। यहां पर क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात भारतीय संविधान से केवल 12, 22 और 14 क्वेश्चन। यदि आप अभी इसी साल का नेट का एग्जाम में दिए होंगे तो भी मात्र 14 क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान वो यकीनन तौर पर आपका एनसीईआरटी बुक जो 14, 15, 18 क्वेश्चन जो आए एनसीईआरटी बुक से वो कवर हो जाएगा। लेकिन अन्य जो भी हैं एनसीईआरटी बुक का आधार बनाकर आपको आगे का अध्ययन करना है। और उसमें मैंने बताया था कि पुखराज जैन बहुत बेहतरीन किताब लिखे हैं और उसके तथ्यों को पूरी सरलता के साथ, क्योंकि थिंकर का बयान केवल रटना नहीं है। आप यहां देखिए थिंकर का, पॉलिटिकल थिंकर, तो थॉट से 34 क्वेश्चन तक पूछा गया है। तो थॉट को पूरी तरह रट नहीं सकते हैं, यदि कंसेप्ट बनाएंगे कि थॉट ने किस प्रकार का विचार, क्या उनकी मानसिकता है, उदारवाद से जुड़े हुए कौन विचारक हैं, नव उदारवाद से जुड़े हुए कौन विचारक हैं, व्यवहारवाद से जुड़े हुए कौन हैं, उत्तर व्यवहारवाद से कौन हैं, अभिजनतंत्रवादी से कौन हैं। तो जब थिंकर के विचार से परिचित हो जाएंगे कि अमुक अमुक विद्वान जो है राज की उत्पत्ति पर लिखते हैं, अमुक विद्वान नकारात्मक स्वतंत्रता से लिखते हैं, अमुक विद्वान, तो जब ये विचार से आप अच्छी तरह परिचित हो जाएंगे, उनके विचारक के कैटेगरी को आप समझेंगे, तब आप आसानी से उत्तर दे पाएंगे। इसके लिए थोड़ी सी आपको अपने, यकीनन तौर पर आप तो योग्य हैं, दक्ष हैं, आप एमए पीएचडी किए हुए हैं, तो आपके पास तो वो योग्यता है। उसको फिर से, जैसे कि एक बेहतरीन क्रिकेट खिलाड़ी के लिए भी कोच की आवश्यकता होती है, विराट कोहली को भी कोच की आवश्यकता होती है। आप भी पीजी किए हुए हैं, तो एक कोच की भूमिका में आइए, मैं आपके साथ मिलकर तमाम तथ्यों को पूरी स्पष्ट, सारगर्भित और तार्किक रूप से रखते हैं। जुड़िए और सफलता को पर्याय बन जाइए।
और अपने लिए एक स्थान को रिजर्व कीजिए। बस आपके सामने इन तमाम विचारों के बारे में, तमाम तथ्यों के बारे में पूरे स्टेप बाय स्टेप विषय को रखा जाएगा। ये आपको जानकारी हो चुकी है। आगे सर आपको लगातार मार्गदर्शन देते रहेंगे। आज की सब यहाँ पर विराम देते हैं। पुनः मिलते हैं अगले दिन। जय हिंद।